बुलंद हौसले से भरपूर बाहिम्मत खातून सोबिया से आज आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने कैंसर जैसे मूजी मर्ज को 2 मरतबा मात दी। आज अपनी फैमिली के हमरा वो ई-कॉमर्स के ज़रिए अपने घरेलू मामलात चला रही हैं और अपनी फैमिली को उन्होंने ई फैमिली का नाम जो है वो दिया है। इस पूरी सूरत हाल में दौरान कैंसर उनको किन किन मराइल से गुजरना पड़ा, किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, आइए आपको दिखाते हैं। मैं 2 कैंसर सर्वाइवर हूँ और ये एक बहुत मुश्किल वक्त था कि अपनी बीमारी को भी लेके चलना, घर को भी लेके चलना और तमाम घर के मामलात। तो मैंने ये सोचा कि एकदम आप डिप्रेशन में चले जाएं, इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को मैनेज करूं और अपने चीज़ों को, अपने घर को, अपने बच्चों को लेकर चलूं। इससे बेहतर है कि मैं सारा दिन ये सोचती रहूं कि मैं बीमार हूं और मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मैंने ये ऑनलाइन स्टार्ट किया अपना ई-कॉमर्स का काम। ये मेरे हस्बैंड तो करते ही थे पहले और मैं चूँकि फिर दरमियान में बीमार हो गई और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इस अपने प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैंने इसको मैनेज किया और मैंने ये देखा कि ऑनलाइन काम करने में एक टाइम आसानी से गुजर जाता है और आप डिप्रेशन में नहीं जाते, आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाता है। इसलिए मैंने फिर ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी इस बीमारी को भी काबू में कर ले आई और बाकी चीज़ें भी मेरे साथ मैनेज होती गई। बच्चों ने मेरा साथ दिया, हम लोगों ने मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम किया और वो जो मुश्किल वक्त था उस ट्रॉमा से निकलने के लिए मुझे ये एक बेहतरीन ऑप्शन लगी। मुझे ऐसा लगा कि इसके साथ जो है ना सर्वाइवर आसान है, वरना इस पर अकेले बैठकर सोचते रहना कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हौसले के साथ मैं चली हूँ और अपने सब कामों को लेकर मैं अब तक इन बच्चों के सर पे इनके साथ कायम हूँ। कुकिंग भी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इनके सारे काम भी मैं देख लेती हूँ और अपना ये ई-कॉमर्स का काम भी कर रही हूँ। यही था कि बच्चों की तालीम, फिर आपको पता है कॉलेज गोइंग बच्चे जो होते हैं उनके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती हैं और फिर घर के तमाम मामलात और फिर एक जॉब के साथ ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ऑनलाइन कुछ ऐसा करते हैं कि हम अपने माशी मामलात को भी देख लें और इनकी स्टडीज़ भी मुतासिर ना हो। और जो मेरी बीमारी है उस पर भी आपको पता है ये आसान नहीं है, इसको भी साथ लेके चलना। इसके लिए हमने फिर ऑनलाइन काम को अपने लिए अडॉप्ट किया कि ये बेहतर है। इसमें ये था कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था, घर में बैठ के मैं सब कुछ कर सकती थी। और आज की दुनिया जो इतनी तेज़ी से बदल रही है और हर दिन एक नया आइडिया और नई टूल, नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, तो इसकी बदौलत भी ये मुमकिन हुआ कि मैं ई-कॉमर्स के ज़रिए घर में बैठकर अपने तमाम प्रोडक्ट्स सारी दुनिया में सेल कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन थी, एक बीमार के लिए भी और एक माँ के लिए जो घर से बाहर भी नहीं जा सकती, बाकी चीज़ों को, घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है और अपने माशी मामलात को भी लेके चलना है। मैं आईसीएस का स्टूडेंट हूँ और 2 साल से मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ई-कॉमर्स कर रहा हूँ और कॉलेज जाता हूँ मैं सुबह सेकंड टाइम, उसके बाद रात को आके इसको टाइम देता हूँ ई-कॉमर्स को और रात को 5 से 6 घंटे इसको टाइम देता हूँ। और अगर स्टार्ट करे बच्चा इस एज में तो अराउंड $500 अर्न कर सकते हैं ईजीली मंथली। अच्छा। तो इतना मुश्किल नहीं है ये अगर स्टडीज़ के साथ साथ इसको भी टाइम दिया जाए तो बेहतर होगा। दुनिया आगे डिजिटलाइज हो रही है तो साथ हमें भी इसको लेके चलना चाहिए। क्लोथिंग की चीज़ें सेल होती हैं, टावल्स वगैरह और रिमोट हो गए, लैंप्स वगैरह, ये चीज़ें सेल होती हैं। मैं इस वक्त मैट्रिक में हूँ, मुझे ऑलमोस्ट ईयर हो गया है ई बिज़नेस करते हुए मुझे। और आजकल की तो दुनिया वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आपके पास एक फ़ोन है और एक इंटरनेट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं उससे। अगर आप, जो आजकल की नौजवान नस्ल है जो अपना फ़ोन पे इतना टाइम वेस्ट करती है, उनको यही चाहिए कि वो इस तरह के बिज़नेस स्टार्ट करें ताकि वो अपनी मंथली इनकम खुद कर सके, अपना ख़र्चा खुद कर सकें। और मंथली मैं $500 कमा लेती हूँ, नहीं तो $1500 कमा लेती हूँ। और डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते हैं हम बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस तरह चाहिए सबको कि वो आजकल ई बिज़नेस करे ताकि अपना ख़र्चा खुद उठा सकें सारे। जब उनकी जो है बीमारी डायग्नोस हुई थी तो वो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत क्रूशियल टाइम गुजारा हमने, वो 3-4 मंथ्स जो थे। तो हम सबके लिए बहुत परेशानी थी उस वक्त। मेरे बोर्ड्स भी चल रहे थे, मेरे और मेरे बहन भाइयों के हमारे बोर्ड्स चल रहे थे। तो हम उस बीमारी की वजह से ना अपने स्टडी पे सही तरह कंसंट्रेट कर सके और ना एक काम की तरफ। तो वो जो टाइम था ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था।
मुश्किल वक्त ही बेहतरीन इंसान बनाता है। ई फैमिली कठिन मराइल से गुजरकर अब इस्तेकाम की जानिब गामजन है। इनका पैगाम है कि तरक्की की मंजिलें पाने के लिए अब हर फर्द को डिजिटल बुनियादों पर इस्तवार होना होगा।